नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा कहां से चला था और कहां तक पहुंच गया है। मैं सबसे पहले आज दैनिक भास्कर में पहले पेज पर छपी खबर दिखाता हूं और इस खबर का सार ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल 11 महीने बाद भी अपनी कार्य समिति घोषित नहीं कर पा रहे हैं और उसका एकमात्र कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने समर्थकों की जो सूची दी है उस पर केंद्रीय नेतृत्व तैयार नहीं है। अब ना वो निर्णय कर पा रहे हैं, ना वो कैंसिल कर पा रहे हैं और ये 11 महीने निकल गए हैं। आज हम केवल यही बात नहीं करेंगे, ये भी बात करेंगे कि 2020 में सिंधिया जी का जो कारबा भारतीय जनता पार्टी में पहुंचा था, 5 साल बाद या आप कह सकते हैं कि 6 साल बाद अब सिंधिया जी और उनका खेमा भारतीय जनता पार्टी में कहाँ खड़ा है। सोचिए, 22 विधायक, कांग्रेस के 22 विधायक सिंधिया जी के साथ टूटकर बीजेपी में आए थे, कमलनाथ जी की सरकार गिराई थी और उसके बाद जो समझौते हुए थे उसके तहत सभी विधायकों ने इस्तीफे दिए, द्वारा चुनाव हुए, जो जीत के आए सभी को मंत्री बनाया गया, जो हार गए उन्हें निगमों में एडजस्ट किया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। और तो और 2021 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने जब कार्य समिति घोषित की तो सिंधिया जी ने जो सूची दे दी, बगैर पढ़े बगैर देखे उन सबको कार्य समिति में शामिल किया गया था। आप सोचिए क्या जलवा था। यानी पहले 22 विधायकों को कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया, लगभग सभी से इस्तीफा दिलाए गए, इस्तीफे दिलाने के बाद चुनाव हुए, चुनाव में जो जीते वो सब मंत्री बने, जो हार गए उन्हें निगम मंडलों में ले लिया गया। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको पता चले कि लगभग एक आध दो को छोड़ के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके बैठे। और तो और संगठन में भी इतनी ज़बरदस्त पकड़ कि सिंधिया जी ने जिन जिन को सूची दे दी वो सारे कार्यकारिणी में आ गए। अब क्या स्थिति है 2026 में सिंधिया जी और उनका खेमा भारतीय जनता पार्टी में कहाँ खड़ा है। अब बस इसी पर बात कर रहा हूं मैं। आज की खबर मैंने दिखा दी दैनिक भास्कर की आपको, जिसमें साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय नेतृत्व सिंधिया जी की सूची पर सहमत नहीं है और सिंधिया जी को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की गुटबाजी, इस तरह की खेमेबाजी नहीं चलती। यहाँ नेता अपने सुझाव जरूर देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इन सुझावों को मान लिया जाए। अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान करता है। ये संदेश सिंधिया जी तक पहुंचा दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं सिंधिया जी को सबसे ज़्यादा चिंता जिन लोगों की है आप वो देख लीजिए। दरअसल 22 विधायकों में से 12 ऐसे हैं जो अब फिलहाल घर बैठे हैं। उनकी राजनीति के सामने प्रश्न चिन्ह लग गया है। ना वो विधायक हैं, ना मंत्री हैं, ना निगम मंडल में हैं और तो और कार्यकारिणी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के साधारण सदस्य भी नहीं हैं। अब क्या होगा इन 12 का नाम बताऊं आपको, सुनिए आप। इमरती देवी डबरा से विधायक थी, कितनी तेज तर्रार थी, सिंधिया जी के लिए कुएं में गिरने के लिए तैयार थी, लेकिन आज घर बैठी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनका जलवा चलता था भैया, मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री थे, क्या जलजला था इनका, बीजेपी में आए थे तब। लेकिन आज राजनीति में प्रश्न चिन्ह लगाए कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि घर बैठे हुए हैं लंबे समय से। राज्यवर्धन सिंह वो छटपटा रहे हैं वहाँ बैठ के बदनावर में, क्योंकि बीजेपी से आए हुए व्यक्ति ने ही उन्हें चुनाव हरा दिया, भंवर सिंह शेखावत ने। अब वो वहाँ पर लोकल स्थानीय नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से ही लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष के खिलाफ वो लिख रहे हैं कि ये गुंडा है, ये तमाम सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। OPS भदौरिया इनकी टिकट ही काट दी गई थी, आपको मालूम है। मैगांव से थे, भिंड जिले के, कहाँ हैं? हमने देखा इनका
जब चलते थे तो भीड़ चलती थी। आज कोई शायद फ़ोन पर भी हाल नहीं पूछ रहा, बड़ा बुरा हाल है इनका। जसपाल सिंह जज्जी अशोकनगर, ये भी चुनाव हार गए, घर बैठे हुए हैं, हाल बहुत बुरा है। मुन्ना लाल गोयल, टिकट ही काट दी गई इनकी, बीज निगम में बनाया गया था। अब फिलहाल कौन पूछ रहा है, बेचारे सुबह से लेकर शाम तक एक लिस्ट लेके निकलते हैं, शादी ब्याह मरे गिरे में जाते हैं। संपर्क इनका पूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा संपर्क पब्लिक से बना के रख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या हैसियत है, आप और हम सब समझ सकते हैं। रणबीर सिंह जाटव जो अपने पिता की राजनीति के बाद ही आए थे, कांग्रेस से विधायक थे, इनकी हत्या कर दी गई थी, बीजेपी में आ गए। लेकिन अब ये कहाँ है, किसी को यही नहीं पता है कि रणबीर जाटव है कहाँ, और है तो बीजेपी में, लेकिन बीजेपी के बाद में इनकी राजनीति लगभग शून्य हो चुकी है, कहीं दिखाई नहीं देते हैं लोगों को। पब्लिक एपियरेंस भी इनकी कम हो गई है। गिरिराज दंडोतिया, दिमनी के विधायक जहाँ नरेंद्र सिंह जी अब विधायक हैं वहाँ से, इनका भी कोई अता पता नहीं है। पहले मूँछों पे ताव दे के घूमते थे, अब वो क्या स्थिति है नहीं पता। और हम बात करते हैं रघुराज सिंह कंसाना जो मुरैना से विधायक थे, इनकी राजनीति भी लगभग ढलान पर ही समझो, आप ख़त्म जैसी समझो अभी फ़िलहाल तो। कमलेश जाटव ये राजनीतिक बियाबान में खो चुके हैं, आता ही पता नहीं है। रक्षा सरोनिया, सुरेश धाकड़, ये 12 ऐसे लोग हैं जिनके पीछे भीड़ चलती थी। आज ये खोज रहे हैं कि भाई ये पुराना वैभव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीजेपी में तो आ गए, पर भारतीय जनता पार्टी में इनका कद क्या है अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 10 विधायक थे जिनको आप कह सकते हैं 9 जीते हैं, एक हारने के बाद सिंधिया ने जिसको टेका लगाया है, और वो है कमलेश जाटव। कमलेश जाटव को शिवपुरी से जिला अध्यक्ष बना दिया गया है, तो उनको थोड़ा सा एक सहारा मिल गया है। अब बाकी की हम बात करें तो ब्रजेंद्र सिंह जी चुप बैठे हैं, मंत्री बनने के लिए कई बार कह चुके, विधायक तो हैं पर मंत्री बनने के लिए लाइन में हैं, पता नहीं क्या होगा। मनोज चौधरी, आपको पता है मनोज चौधरी साहब का भी अता पता नहीं है, विधायक तो हैं लेकिन संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं है। जसवंत जाटव जरूर जिला अध्यक्ष बन गए हैं। हरदीप सिंह डंग वो भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बगैर पद के बैठे हैं। ऐदल सिंह जी की लॉटरी अच्छी लगी है, हालांकि इनका दावा है कि ये सिंधिया जी के साथ आए जरूर थे पर सिंधिया समर्थक नहीं रहे, और इन्हें मतलब बगैर सिंधिया समर्थक ऐदल सिंह कंसाना अपनी जातिगत आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर ये मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री बने हुए हैं। बिसाऊलाल सिंह, अब क्या बोलूँ, इनके ज़िलों में इनका कई लोगों ने तो नाम बदल दिया था, मैं नाम नहीं लूँगा अभी। और अभी मुझे मालूम है ये फूट फूट के रोए थे, कमलनाथ ने मंत्री नहीं बनाया था। अब इनकी आंसू कहाँ हैं, अब क्यों नहीं रोते? मैंने इनको रोते देखा है आंखों से। ये रोए थे कि कमलनाथ ने मुझे मंत्री नहीं बनाया, अब बीजेपी नहीं बनाया तो क्या करोगे? अब कहाँ है तुम्हारे वो आंसू? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी फिलहाल आप सोचो कि विधायक हैं, साधारण से विधायक हैं, बैठे हैं अपने रायसेन से। प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत इस समय मुख्यमंत्री जी के आंखों के तारे हैं, सिंधिया समर्थक हैं, पर तीनों ने अपनी क्षमता से या कुछ भी कहिए आप, तीनों ने मंत्रिमंडल में विभाग भी अच्छे ले रखे हैं और तीनों मुख्यमंत्री की पसंद के भी बताए जा रहे हैं। तो आप ये मान के चले 22 में से 9 विधायक हैं, 9 में से 4 यानी 5 साधारण विधायक हैं, 4 मंत्री हैं, एक व्यक्ति कमलेश जाटव चुनाव हारने के बाद भी इस समय शिवपुरी में जिलाध्यक्ष है। अब सवाल ये है कि हेमंत खंडेलवाल जी ने तय कर लिया है कि वो जम्मू जेट जो बनाई थी सिंधिया जी के समय, क्योंकि उस समय सरकार बचानी थी, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने 403 कार्यकारिणी सदस्य बनाए थे, कार्य समिति सदस्य, क्योंकि सिंधिया जी ने जितनी सूची दी 200, 250, 300 सारे लोगों को बना दिया था उनने। अब हालात ये है कि सिंधिया जी के यदि 25 लोग भी आ जाएंगे ना तो सिंधिया जी मिठाई बांट सकते हैं। अब सोचिए कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। आज 25 लोगों को भी कार्य समिति में ले आएंगे तो ढोल बजवा सकते हैं ये सारे लोग, क्योंकि 157 में सिंधिया जी की जो सूची दी हुई है वो सूची अब पार्टी हाईकमान के दफ्तर में रखी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई है, चिंतन हो रहा होगा, विचार हो रहा होगा,
क्या होगा पता नहीं। लेकिन हेमंत खंडेलवाल जी अड़े हैं कि 157 यानी 157, इनमें 106 कार्य समिति सदस्य होंगे, 25 स्थायी आमंत्रित होंगे और 26 विशेष आमंत्रित होंगे, कुल 157 होंगे। अब 157 से देखना ये है कि सिंधिया जी को क्या मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि पहले विशेष आमंत्रित सदस्य 218 बनाए गए थे। अब क्या हालत है आप समझ लो। अब सिंधिया जी अपने समर्थकों को मंत्री नहीं बनवा पा रहे, केवल 3 बने हैं। अपने समर्थकों को संगठन में नहीं ला पा रहे हैं। हम बात करें निगम मंडलों की, पिछले दिनों नियुक्ति हुई थी निगम मंडलों में, क्या मिला सिंधिया जी के खेमे को? सिर्फ एक अशोक सिंह और एक शायद उनको मिला है ग्वालियर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश, मतलब ग्वालियर में एक साडा है, उसका चेयरमैन उन्हें मिला है और ग्वालियर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष मिला है। पूरे मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल का एक भी पद सिंधिया जी के खेमे में नहीं गया है। हालांकि मैं बार बार कहूँगा, हमारी गलती है कि हम सिंधिया जी का खेमा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा संगठन है जहाँ एक बार आप मिल गए तो दूध में शक्कर की तरह घुल जाओगे तो फ़ायदा है, और आप अलग बने रहे, किसी अवयव के साथ बने रहे, तो इस भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिन तो आपकी आवगत होगी, खातेदारी होगी, मालपुए खिलाए जाएंगे, बाद में फिर वो अन्य कार्यकर्ता को साथ लाइन में बैठ जाइए, लाइन में आइए, आपके काम का मूल्यांकन होगा और आप योग्य होंगे तो आपको पद मिलेंगे, नहीं योग्य होंगे तो आप बैठे रहिए। तमाम सारे समीकरण होते हैं हाईकमान के सामने, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, आपकी योग्यता, आपकी पब्लिक में पकड़, तमाम सारी चीज़ों पे मूल्यांकन होता है बीजेपी में, और उस आधार पर फिर आपको लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो 12 लोग हैं, और इन 12 में से हमें ये देखना है कि कितने कार्य समिति में मेंबर बन पाते हैं। कहाँ तो मध्य प्रदेश के टॉप मंत्री हुआ करते थे, टॉप मध्य प्रदेश में इन लोगों के, आप कह सकते हो ना, मतलब इन लोगों के भीड़ इनके पीछे चलती थी। आज एक साधारण सा कार्य समिति का पद पाने के लिए भी सिंधिया जी से रोज़ कहते हैं, सिंधिया जी हमारा नाम तो आ जाए, हमारा नाम तो आ जाए। क्या होगा पता नहीं। फिलहाल इतना तय है कि 2020 में ये आए और 2026 लगभग 5-6 साल में सिंधिया जी का खेमा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में किनारे तो लग चुका है। और बहुत सारे बड़े नेता जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े नेता थे, सिंधिया जी के खेमे में थे। सिंधिया जी तो बहुत बड़े नेता थे, लेकिन अब इनकी राजनीति के सामने एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह तो लगा हुआ है। हाँ, एक बात तो मैं कहूँगा कि सिंधिया समर्थकों का कुछ भी हो, सिंधिया जी का व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिंधिया जी आज भी गुना से सांसद हैं बीजेपी से। सिंधिया जी केंद्र में मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में अच्छी पकड़ है। अब संघ भी उन्हें पसंद करने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से अच्छे संबंध बनाए हैं उनने। हमने देखा पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान की किताब के विमोचन में सबसे आगे बैठे थे, और भी उन्होंने संघ के लोगों से बहुत अच्छे मधुर संबंध बनाए हैं। सिंधिया जी ने अपनी ओर से अपने आप को श्रीमंत से श्रीमान तक लाने में बड़ी मेहनत की है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की है बीजेपी के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उनके सामने भी एक संकट है कि जिन लोगों को वो कांग्रेस से बीजेपी में लाए हैं उनका ध्यान कौन रखे। अब बीजेपी में तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा जो ये कहेंगे आप चिंता मत करो सिंधिया जी, हम इन लोगों का ध्यान रखेंगे। अब वो लोग जो सिंधिया जी के भरोसे से आए थे, सिंधिया जी पे भरोसा करके आए थे, वो भी केवल उनकी पहुंच भी ग्वालियर महल तक है या दिल्ली में सिंधिया जी के कार्यालय तक है। वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम क्या करें। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सवालिया निशान लगा है। आज चूँकि दैनिक भास्कर ने खबर छापी कि हेमंत खंडेलवाल जी धर्म संकट में हैं, तो हमने सोचा हम भी एक खबर बनाते हैं कि इन 5 सालों में सिंधिया का खेमा कहाँ से चला था और अब कहाँ आके अटक गया है। नमस्कार।